अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपका अब तक का सफ़र अच्छी तरीके से जारी सारी होगा। हम अपने लेक्चर नंबर 6 तक पहुँच गए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आप ने अब तक जो है मेरा साथ दिया है और मैं जो चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इस लेक्चर में हम दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट के बारे में कुछ तारुफ़ी और इब्तदाई बातें देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये असल में एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कि जो आपके बिज़नेस की पोजीशन बताती है 3 एतबारात से, यानी 3 एलिमेंट्स होते हैं इस एक बैलेंस शीट के। जिस तरीके से हमने इनकम स्टेटमेंट के बारे में सीखा था कि इनकम स्टेटमेंट भी असल में आपको ये बता रही होती है कि आपका बिज़नेस जो है वो कितना नफ़ा बख्श है या अगर उसमें कोई नुकसान हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है। यहाँ पर भी आपको ये पता चलता है कि आपने अब तक बिज़नेस में क्या बनाया है। तो सबसे पहली चीज़ जो बैलेंस शीट में होती है वो एसेट्स होती हैं, यानी कि बिज़नेस क्या चीज़ें ओन करता है, यानी उसके इख्तियारात में या उसके पास कौन कौन से असासे हैं। दूसरी चीज़ ये बताती है कि बिज़नेस को असल में कितने लोगों की देनदारी करनी है, यानी कितने लोगों को पैसे देने हैं या चुकाने हैं या फिर किसी किस्म की लाइबिलिटीज़ उसके सर पर हो। लाइबिलिटीज़ का लफ्ज़ ही हमको बता रहा है कि असल में ये देनदारी है, यानी कि जो आपने लोगों को चुकाने हैं। और तीसरे नंबर पर कि उस बिज़नेस में कितने ओनर्स हैं, अगर एक ही है तो उसका अपना हिस्सा कितना है उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने में, यानी उसके पास कितने पैसे आ गए हैं। तो देखें, ये एक टिपिकल बैलेंस शीट है हमारे सामने कि जिसमें 3 चीज़ों को अलग अलग करके बताया गया है। और यहाँ पर आपको ऊपर बिल्कुल शुरू में 3 ज़ीरोज़ नज़र आ रहे होंगे। तो ये एक टिपिकल तरीका होता है बैलेंस शीट में चीज़ों को डिफ़ाइन करने का कि ये आपके पास तमाम जो आइटम्स की अमाउंट लिखी हुई है ये थाउजेंड्स में है। यानी कि यहाँ पर 481 है तो ये 481 इंटू 3 ज़ीरोज़ और 1000 है, यानी कि 481,000 यानी 4,81,000। तो ये एक तरीका होता है अपनी बैलेंस शीट को डिफ़ाइन करने का या बताने का। तो अब देखें, सबसे पहला आइटम जो यहाँ पर बयान किया गया है वो कौन सा है, वो के एसेट्स हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट द कंपनी ओन्स, कि उसकी कंपनी के पास कौन कौन सी चीज़ें उसके अख्तियार में। और आप देखें सबसे आखिर में यहाँ पर ये टोटल एसेट्स आ रहे हैं। इसमें बहुत सारी अक़साम एसेट्स की, जैसे कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, अकाउंट रिसीवेबल है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये असल में करंट एसेट्स कहलाती हैं। और एक करंट एसेट्स जो हैं वो एसेट्स होते हैं कि जिनकी लाइफ या फिर जिनकी यूटिलिटी या फिर जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी या जिनकी यूजिबिलिटी जो है वो 1 साल के अंदर अंदर की होती है। उसके मुकाबले में एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स। वो लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हैं वो कौन से होते हैं कि जो 1 साल से ज़्यादा एज रखने वाले होते हैं। जैसे आप देखें ग्रॉस वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये नेगेटिव में क्यों है? नेगेटिव में इसलिए है कि डेप्रिसिएशन हमेशा आपके एसेट्स की वैल्यू को कम करने वाली होती है। कि आपकी लाइफ है, अगर मिसाल के तौर पे किसी एसेट की 10 साल, तो 10 साल के अंदर उसकी यूजेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो आप हर साल कुछ अमाउंट जो है वो उसकी यूजेबिलिटी में से कम करते जाते हैं, तो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाती है। तो इन तमाम को जब हम सम अप करते हैं तो देखें आपके पास ये टोटल अमाउंट जो है वो नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, जो कि 874 के बराबर है। अब उसके मुकाबले में लाइबिलिटीज़ जो हैं वो भी करंट और नॉन करंट होती हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। तो आप देखें कि आपके पास अकाउंट्स पेबल शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेबिट यानी कि जो इस साल आपने चुकाना है, जो टैक्स देने हैं आपने वो भी आपकी लाइबिलिटी आपको देने, एक्रूड एक्सपेंसेस हैं कि जो आपने अपने काम करने के हद में कर ली हैं लेकिन अभी आपने पे नहीं किए हैं उनकी पेमेंट का जो है वो टाइम किसी और टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर वक्त के बाद आएगा। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म डेट आपके हो गए। फिर आपके पास ओनर इक्विटी के ओनर ने अपना कितना हिस्सा मिलाया अपने बिज़नेस को शुरू करने में। तो इसमें जो है अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड है तो उसके अंदर कुछ शेयर्स भी हो सकते हैं, कुछ पेड अप कैपिटल हो सकता है, कुछ रिटेन अर्निंग हो सकती हैं और इस तरीके से बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो हम ये देखते हैं कि 3 बेसिक एलिमेंट हम पहले भी देख कर आ गए कि बैलेंस शीट के क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, नंबर 2 लायबिलिटी और नंबर 3 ओनर्स इक्विटी। अच्छा, बैलेंस शीट का जो दारोमदार है वो असल में इस बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन पर मबनी है कि एसेट्स बराबर होते हैं हमेशा लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी के। और आप बैलेंस शीट में आप देखें बनाने का एक तरीका भी आपके पास लास्ट में आ रहा है कि टोटल एसेट्स बराबर हैं टोटल लायबिलिटीज़ और इक्विटी के।
तो मुख्तलिफ़ हमारे क्लासेस में यानी मैट्रिक में, इंटर में हमको बैलेंस शीट बनाने का सवालात आते हैं और चीज़ें आती हैं और कहा जाता है कि जी आप उसको बनाएं। तो उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि ये जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है इसकी मदद से जो है वो मुकम्मल तौर पर चेक करके देख लिया जाए। तो ये बैलेंस शीट का एक मुख्तसर सा तारुफ था। आपसे इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जिसमें हम थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कुछ तारुफ देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।